राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग तो शादी में जाने के लिए घर से निकल चुके हैं। अभी हम रास्ते में हैं। हमको भोपाल की शादी अटेंड करना है और हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारे कज़न लोग आ रहे हैं, तो हम सोच रहे थे साथ में पहुंचते। हम लोगों को भोपाल के नंदन रिसॉर्ट में पहुंचना था और वो काफ़ी दूर है भोपाल से, तो इसलिए हमको पहुंचने में समय लग गया और आखिरकार हम पहुंच ही गए। और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं आपको वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन रिसॉर्ट है। और सबसे अच्छी बात, माय फेवरेट, पेड़ पौधे यहाँ के बहुत सुंदर हैं, इसलिए आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। भोपाल पहुंचने तक का सफ़र इतना आसान भी नहीं था। काफ़ी लंबा सफ़र था। हम लोग बहुत थक गए थे, लेकिन रात होते होते तक हम पहुंच गए। हमने बीच में जाम भी खाए। मुझे फ्रूट्स खाना पसंद है। और फिर जब हम पहुंच गए तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम उठे, तो मैं मॉर्निंग में उठ के आपको बात करने के लिए मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि देखिए कितनी अच्छी जगह है, तो आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो मैं जल्दी उठ गई थी, बाकी लोग भी उठ रहे थे। फिर फटाफट तैयार भी होना है, क्योंकि मंडप तो हो चुका है, आज शादी भी है और यहाँ दिन में शादी होना है। और मुझे सारे मेहमानों से भी मिलना था, कौन कौन मेहमान आए हैं, और सभी से पहचान भी करनी है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ मेहमान आसपास के लोग भी आए हुए हैं, कुछ तो बाहर के भी हैं। और एक परिवार अमेरिका से भी आया हुआ है, वो हमारी बुआ जी के छोटे वाले बेटे और उनकी बहू हैं, तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी। तो आपको बहुत खुशी होगी कि जितने बड़े लोग होते हैं, जितने बाहर होते हैं, जितने सर्विस में होते हैं, लोगों में उतना कुछ ना कुछ ईगो तो रहता ही है कि हम बाहर हैं, लेकिन इन फैमिली में ऐसी कोई बात नहीं है और सबसे प्रेम से मिलते हैं। इनकी यही खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि लोगों में अपनी अच्छाइयाँ होना बहुत ज़रूरी है। पैसा भी मैटर रखता है, लेकिन वो भी कुछ हद तक सीमित होता है। मैं आपको ये बात बताना तो भूल ही गई कि शादी किसकी है। तो यह शादी जो है वो हमारी बुआ जी के बेटे की बेटी की शादी है। वो भी कहीं जॉब करती है, तो उनकी शादी में हम लोग आए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद मिलना हो रहा है। तो कुछ लोगों से तो हमारी पहचान है भी नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के गैप के बाद मिल रहे हैं। तो पहचान करने का भी ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप शादियों को अटेंड करें और नए पुराने सभी रिश्तेदारों से, सभी से हमारी मुलाकात हो जाती है और अच्छी चर्चाएं भी हो जाती हैं उनके परिवार के बारे में, हमारे परिवार के बारे में। तो कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होता है इससे। गांव में शादियां होती हैं तो वो तो 8 दिन पहले से चालू हो जाती हैं। पहले से छुट्टी लो और पहले से ही हमें सारी तैयारियां करनी पड़ती है और 8 दिनों तक ये शादी चलती है। लेकिन अब सिटियों में शादी केवल 2 या 3 दिन की ही रह गई है, जो बहुत ज़रूरी होता है हमको अटेंड करना। तो इसलिए का हमारा समय कम लगता है हमको। इस शादी में मैं अपनी बुआ जी और बुआ जी की भी जेठानी, मतलब उनसे बड़े वाले भाई की पत्नी, उनसे भी मिली। उनको मैंने देखा था, लेकिन मैं उनको भूल गई थी। तो मैंने उनके पैर छुए और दादी बोला, तो उन्होंने बोला पहचानती भी है मुझे। तो फिर मैंने उनसे पहचान करी। मुझे बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने बुजुर्ग हमारे परिवार में होते हैं ना, वो बहुत ही अनुभवी होते हैं और हमारे परिवार को जोड़ के रखते हैं। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो ही हमारे परिवार के पुराने वृक्ष या बरगद के पेड़ की तरह होते हैं और हम उनकी शाखाएं हैं। हमारी बुआ सास हैं, मैं उनको ज़रा चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनको सहारा दे रही थी और उनसे बातें करती जा रही थी। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और मेरी नंद वगैरह भी थी मेरे साथ में, और परिवार के और सदस्य भी थे। सभी से मिलना हो रहा था, उनके हाल चाल पूछे। बुआ जी की पुरानी बातें याद करके मुझे बहुत हंसी आ रही है और बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरी बुआ जी बहुत फ्रैंक हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरी बुआ सास है, ऐसा लगता है मेरी बुआ जी ही हैं। मुझसे बहुत प्रेम से मिलती हैं और बहुत ही अच्छी हैं। उन्हें भी किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शारीरिक परेशानियां तो सभी के साथ लगी ही रहती है उम्र के साथ।
लेकिन ये सब भूल कर भी वो हर चीज़ में एंजॉय करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बातों ही बातों में बताने ही मैं भूल गई कि यहाँ के पौधों को तो देखिए कितने सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सुबह सुबह की चाय देखकर मुझे चाय की याद आ गई। हमने सुबह चाय और कॉफ़ी पी और नाश्ता करने के लिए आ गए। लेकिन मुझे यहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा है कि मैं इसके बारे में बताए बिना रह ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये मेरे ससुर हैं, हम इनको पिताजी बोलते हैं। तो पिताजी नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी आपको दिखाऊं कि हमारे पिताजी कौन हैं। ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नए ज़माने के हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी सोच वाले हैं, ये भी ऐसा नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी, और मैं भी नहीं सोचती हूँ। हमारा परिवार एक बहुत ही सुखी परिवार है। इतना अच्छा परिवार शायद किसी को मिलता होगा, भरा पूरा परिवार है। और ये देखिए पीले फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे फूल भी बहुत प्यारे हैं। फूलों की बात हो और मुझे फूल पसंद नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, आप देखिए आपको भी अच्छे लगेंगे। और फूल पौधों से ही तो रौनक होती है। नेचुरल जो चीज़ें होती है उनकी तो हम कुछ बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारा परिवार बैठकर यहाँ पर नाश्ता कर रहा है और सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, वो मेरे साथ मजाक भी करते जा रहे थे। ये सब बच्चे हमारी फैमिली के ही हैं और ये हमारे होशंगाबाद से आए मेहमान के बच्चे हैं। ये भी हमारे बेटे के समान ही है। इसको खिला रहे हैं सब लोग। और ये स्विमिंग पूल है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सजावट भी इतनी अच्छी है कि देख के ऐसा लगता है कि भाई हम एकदम सही जगह आए हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप 1-2 दिन के लिए आए हैं। ऐसा लगता है जैसे 2-3 दिन रुक रहे हैं। बहुत अच्छा समय निकल रहा है और सभी चीज़ें बहुत व्यवस्थित है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों के साथ तो मुझे घूमना बहुत ही पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। तो ये शादी काफ़ी दिनों बाद मैंने अटेंड की, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब जब सब लोग मिले हैं तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और पुराने सभी लोग मिल गए हैं, नए जो परिवार में सदस्य बढ़ गए हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं वो आ गए हैं। कुछ छोटे बच्चे भी प्यारे प्यारे आए हैं, तो उनको खिला रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों को खिलाने में तो आता ही है। और ये गार्डन की ब्यूटी भी बहुत सुंदर है। तो ब्यूटी और ब्यूटी, दो ब्यूटी हो गई है, तो देखकर और मज़ा आ रहा है। और मैं इस गार्डन के एक एक कोने में जा रही हूँ और मेरी कंपनी तो मेरे साथ है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले घूमने में फिर भी मज़ा नहीं आता है, लेकिन आप लोग तो है ना, सभी लोग, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेली कहीं घूम रही हूँ। बाकी सब तो अच्छा रहा, लेकिन इस बच्चे का एक जूता मुझसे खो गया है और मुझे इस बात का दुख भी है। पता नहीं कहाँ गिर गया, इतना बड़ा तो गार्डन है कि मुझे कहीं मिला ही नहीं। मैंने खूब ढूंढा लेकिन नहीं मिल पाया। ये देखिए ये फ़ोटो खींचने के लिए अच्छी जगह है यहाँ पर, मैंने भी खींची है, मुझे बहुत अच्छी लगी। सभी लोग का नाश्ता चल रहा है, कुछ लोग चाय काफ़ी पी रहे हैं, कुछ मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे देवर हैं। ये बहुत खुश हो रहे हैं देख के, मुझे भी मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ाकिया हैं, बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत फ्रैंक हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार पूरा बैठा है, नाश्ता कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी चल रही है, ठंड का एंजॉय कर रहे हैं। ये जो हैं ये हमारी भाभी जी हैं और इन्हीं की बिटिया की शादी हो रही है। ये भी बहुत अच्छी इंसान है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर फ़ोटो हमने खींची हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं पीछे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे रूम की फ़ोटो है और रूम के बाहर की कुछ फ़ोटो है। ये मेरी नंद हैं और साथ में मेरे हस्बैंड हैं। तो साथ में और लोग भी आएंगे अभी, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं फ़ोटो ना लूँ। इतनी अच्छी जगह लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इन यादों को तस्वीरों में कैद करना बहुत ही अच्छी बात होगी। ये हमारा परिवार धीरे धीरे आता गया और मैं उनकी फ़ोटो लेके इसमें डालती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी यादें हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़ी हैं। मुझे ये ट्रेडिशनल लुक बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे रीति रिवाज और संस्कृति को हम कभी ना छोड़ें। ये जो फैमिली है यही अमेरिका से आए हुए हैं और ये बाकी लोग तो हमारा परिवार है ही। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और यादों के रूप में फ़ोटो ले रहे हैं। इन्हीं सुंदर यादों के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। राधे राधे।